1 से डेढ़ घंटे में इतना सारा काम और पूरे घर का खाना तैयार करना कैसे हो जाता है, क्योंकि 9 बजे बिजली चली जाती है। आइए देखते हैं कि आज की मेरी भाग दौड़ भरी सुबह कैसी रही सासू माँ के संग। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह के करीब 7 बज रहे हैं। आज जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाते हैं, क्योंकि 9 बजे तक बिजली चली जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। दोस्तों, हुआ यूँ कि हमारे घर एक सब्ज़ी से काम कभी चलता नहीं है। तो पहले मैं बनाई कुदरुन की भुजिया, ठीक है, उसको मैं बना के किचन में रखाई। सेकंड पे फिर मैंने बनाई, देखिए कुदरुन की भुजिया है। सेकंड पे मैंने बनाई आलू की भुजिया, क्योंकि बच्चों को ना कलौजी पसंद है और ना ही कुदरुन की भुजिया। तो बच्चों की फरमाइश के लिए फिर मैंने छौंक दी आलू की भुजिया। फिर वहीं लगे हाथ मैंने कलौजी की स्टफिंग भी तैयार कर लिया। थोड़ा हमारा बैगन देखने में आपको सुकड़ा सुकड़ा लग रहा है, लेकिन वाकई बहुत टेस्टी कलौजी बन के तैयार हुआ था। बैगन की भी कलौजी घर में कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने आलू की भी बना ली। और आलू की भी बनाने के बाद हमारे पास थोड़े से उसके मसाले बच गए, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी इसमें परवल भी भून के डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सुबह के भागम भाग में 3 सब्जियाँ लाइन रहते ही तैयार कर ली। और इसके बाद से एक तरफ ये भी चिंता थी कि बेटे को दूध भी पिलाना है, और दूसरी तरफ ये भी चिंता थी कि लाइट चली जाएगी। दोनों का मैनेजमेंट एक साथ निभाना थोड़ा सा एक हाउसवाइफ के लिए मुश्किल होता है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। तो आप लोग अपनी जर्नी को बताइएगा कि किचन में आपके पास भी ऐसे भागम भाग होते हैं। हालांकि जॉइंट फैमिली और एकांकी फैमिली, मतलब कि पति के साथ रहना और पूरे परिवार के साथ रहना, दोनों कामों में बहुत डिफरेंट है। बहुत कहा जाता है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क, तो बस वैसा फ़र्क है। तो भाई इस दिनचर्या में उस दिनचर्या में काफ़ी अंतर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो महिलाएं एकदम से कुछ करती नहीं हैं, लेकिन वो जिम्मेवारी ये जिम्मेवारी बहुत अलग है। तो फिर मसाला जैसे ही बचा, तो मैं कही कि इसकी पूरी भाजा की तरह बनाऊंगी तो काफ़ी टाइम लगेगा। बस मैंने इसको 2 कट में कर दिया। इसके बीच का बीज निकाल के उसी मसाले में पीस के ऐड कर दी और इसको थोड़ा सा फ्राई कर दी। फ्राई करने के बाद जब मैंने कलौजी के उस स्टफिंग को पूरी तरह से कढ़ाई में सेट कर लिया, तो इसको साइड में बस रख के ऊपर से मसालों को ऐड कर दी। सच मानिए इतना टेस्टी कलौजी बन के रेडी हुआ था। और उतनी मेहनत करने से तो अच्छा ही था कि ऐसे बना दी मैंने, एकदम टेस्ट वही वाला आ रहा था। और उस तरह से तो ऐसे बनाने में कितना मेहनत लगता है परवल का भाजा, है कि नहीं। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जितना लोगों को देखने में आसान लगता है वो काम उतना आसान होते नहीं हैं। जिन कामों को हम 2 से 4 से 5 मिनट में दिखाते हैं, आखिरकार वो काम घंटों का होता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद अगर ऑडियंस का प्यार नहीं मिलता है तो थोड़ा तकलीफ़ तो लगता ही है। और रही बात लिपसिंग करने की, डांस करने की, ये सब क्लिप थोड़े से आसान होते हैं, बट ब्लॉगिंग बहुत कठिन होती है। लेकिन कंटिन्यू मेहनत करने पे ब्लॉगिंग का रिस्पांस मिलता है। हमारे पास थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लॉगिंग तो शूट कर लेती हूँ, लेकिन जब बात आती है एडिटिंग की तो पूछिए मत, इतनी भागम भाग होती है ना। कई बार मेरे बोले हुए स्क्रिप्ट को कैंसिल करना पड़ता है कि हमारे घर के भागम भाग में बच्चों की दुनिया है, तो कोई ना कोई आके डिस्टर्ब कर देता है। तो इस तरीके से मैं सब कुछ रेडी करके इंडक्शन को थोड़ा कम कर दी कि बीच में आके देख लूँगी। फिर इधर चली आई अपने बेटे को दूध पिलाने। करीब ये 8 बज रहा होगा उस समय, हाँ 8 के ऊपर ही हो रहा होगा। यहाँ हमारी देवरानी की बेटी भी है, सासू माँ भी हैं। फिर इन लोग के साथ थोड़ी सी मस्ती मजाक, क्योंकि जैसे ही कैमरा देखती है ना हमारी बिटिया समृद्धू, वो एकदम उसका एक्सप्रेशन उबाल फेंकता है कि मैं भी कुछ बोलूं। आज जैसे ही घर में कोई भी एक वीडियो बनाता है ना, तो बच्चे भी सीख जाते हैं, हेलो गाइस, हेलो गाइस। इसके बाद ये सब काम निपटाने के बाद फटाफट मैं सासू माँ का रूम थोड़ा बहुत गंदा हो चुका था तो साफ़ करवाने चली गई। बाकी का काम और उधर देवरानी देख ली। और इसके बाद से नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद, ये सब क्लिप मैंने नहीं लिया। और इधर आ गई हमारी बेटी रिद्धि सिद्धि। इसके बाद हम और हमारी देवरानी एक साथ बैठ के भोजन करेंगे।
दोपहर के करीब 12 साढ़े 12 बजे फर्स्ट टाइम भोजन होता है। सुबह बस एक खीरा और 1 कप चाय मिल जाती है तो मिल जाती है, बस इतने पे 12 बजे हमारा निपट जाता है। और ये है भोजन, थोड़ा सा चावल, 2 रोटी, कुंदरू की भुजिया, और चूँकि आज कलौजी था तो मैं चावल ले ली हूँ, नहीं तो चावल खाना मैंने छोड़ दिया है। बस दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।